जीएसटी के निकट भविष्य में होने वाले डोर टू डोर सर्वे और छापेमारी से भयभीत हापुड़ के सैकड़ों व्यापारियों ने मंगलवार को हापुड़ के वाणिज्य कर दफ्तर पर जमकर प्रदर्शन किया और केंद्र और प्रदेश विरोधी नारे लगाए और चेतावनी दी कि यदि सरकार ने व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं रोका तो वो प्रदेश सरकार के विरोध में आंदोलन चलाएंगे। हमने कहा है कि सरकार ने जब 7 साल पहले जीएसटी लागू किया था तो सरकार ने ये कहा था कि ये एक सरल टैक्स होगा, लेकिन आज जीएसटी एक मकड़ जाल बन गया है व्यापारी के लिए। कदम कदम पर व्यापारी की राह में बड़े बड़े कांटे बिछाए जा रहे हैं अधिकारियों द्वारा, और ये जो चेकिंग और सर्वे के नाम पर जो फरमान जारी हुआ है इससे व्यापारी भयभीत है और व्यापारी समझ नहीं पा रहा है कि सरकार की आखिर मंशा क्या है। सरकार ने जितना टैक्स हम व्यापारियों से मांगा था, आज हम 1.5 गुने से ज़्यादा हम सरकार को टैक्स दे करके सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी यदि अनावश्यक रूप से व्यापारी का उत्पीड़न जीएसटी सर्वे छापे चेकिंग के माध्यम से किया गया तो व्यापारी का बच्चा सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेगा। अधिकारियों ने हालांकि आश्वासन दिया है कि हम किसी के उत्पीड़न की नीयत से बाज़ारों में नहीं जाएंगे। जो व्यापारी बोगस फर्म चला रहे हैं उन्हें हमने चिन्हित कर लिया है। हम केवल उन्हीं का स्पॉट सर्वे करेंगे और उनकी जांच करेंगे। हम इस बात का समर्थन करते हैं, बोगस फर्में व्यापारी के व्यापार को ख़राब करने का काम कर रही हैं। ये बेशक उन बोगस फर्मों पर कार्रवाई करें, लेकिन हमने ये मांग की है कि हमारा जो व्यापारी पूर्ण ईमानदारी से सरकार को टैक्स दे करके जीएसटी अदा करके अपना व्यापार कर रहा है उसे बिल्कुल ना छेड़ा जाए। हापुड़ उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष विजेंद्र पंसारी और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हापुड़ के सचिव अमन गुप्ता, संजय अग्रवाल, अशोक बबली, सौरभ कसेरा, दीपांशु गर्ग, सुनील जैन, सुमित कंसल सहित सैकड़ों व्यापारी मंगलवार की दोपहर बाद हापुड़ के वाणिज्यकर कार्यालय पहुंचे और जीएसटी छापों के विरोध में प्रदर्शन किया। साथ ही डिप्टी कमिश्नर लालचंद और असिस्टेंट कमिश्नर अजय पांडे को एक ज्ञापन दिया। वाणिज्यकर अफसरों ने व्यापारियों से कहा कि किसी भी व्यापारी का कोई उत्पीड़न नहीं होगा और केवल बोगस फर्मों पर कार्य करने वालों के विरुद्ध जांच होगी। दूर की बात जो है केवल उनके यहाँ जाना है जिन्होंने फेक रजिस्ट्रेशन लिया है और उनकी जेन्युइनिटी की जांच करनी है। जैसे सिस्टम कह रहा है, मान लीजिए कि कोई मिलान उलान करके कह रहा है कि ये राम एंड सन्स, मान लीजिए कि हमें संदिग्ध लग रहा है, वो फर्जी नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि सस्पेक्टेड डीलर लग रहा है। उस सस्पेक्टेड डीलर के यहाँ केवल मुझे जाना है और इसकी संख्या मुश्किल से 20-25 है यहाँ पे पूरे हापुड़ में, और हमारे पास डीलर कम से कम होंगे 8,000 डीलर में मुश्किल से 20 लोगों के यहाँ जाना है। 15 वही मैं कह रहा हूँ। तो ये और वो लोग कहा जा रहा है कि हम सबके यहाँ एड्रेस वेरीफाई करेंगे, बोर्ड देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो आप कह रहे हैं ना कि एड्रेस गलत लिखा है, सही लिखा, आप उस बेसिस पे हमें नहीं जाना है कहीं। 8,000 में 20-25 समझ लीजिए। और दूसरा ये कि जो आप कह रहे हैं कि आपको कैसे पता कि इनके यहाँ जाना है, तो जीएसटीएन अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से कुछ मैचिंग मिसमैचिंग किया है, उसके आधार पे वो लिस्ट हमें दे रहे हैं कि आप इनका चेक कर लो। वो भी कुछ सस्पेक्टेड, ऐसा नहीं हो रहा है। और वो संख्या भी हमने बता दी, आपको भी पता है। तो 8,000 में 15-20 में क्या मतलब है? अब तो क्लियर हो गया कि सबके यहाँ नहीं जाना है। आपका घर का एड्रेस गलत लिखा है, उसके यहाँ नहीं जाना है। अब साहब आप इसे पहले अपनी बात है ना पूरी करने दो भाई, तुम इतनी जल्दी क्यों बोल रहे हो? तो जो ज़्यादा पैनी की स्थिति बनी इसलिए कि उसमें कहीं कोई कह रहा है कि डोर टू डोर जाना है, या न्यूज में कुछ छप गया, या इसमें व्हाट्सएप पे चल रहा है, तो डोर टू डोर हमें सबके यहाँ नहीं जाना है। ऐसा साहब इसमें फर्क है। हाँ। आप जो बात कह रहे हो उसमें और जो अमर उजाला अखबार कोई छोटा मोटा अखबार नहीं है, मैं एसटीयू के हम कह रहे हैं उसका अभिलेख की साक्ष्य कहाँ है, किसने दिया था उनको लिख करके? ये तो अमर उजाला अखबार से पूछो ना, डोर टू डोर सर्वे वो क्लियर लिख रहा है। आज ही मेरठ से नहीं लगी। पहले वाला आपने नहीं पढ़ा होगा, उसमें लिखा है फेक रजिस्ट्रेशन का डोर टू डोर। दूसरी बात एक परसों का अमर उजाला अखबार देखिए आप, एक साइबर क्राइम पकड़ा गया है मेरठ के अंदर। सुशील शर्मा नाम का एक शख्स है, उसने 20 फर्म फर्जी बना रखी है। अरे भाई उनका तो चल ही रहा है, उनकी वजह से तो अभी 1 मिनट बोलो तो बात तो कर दो। आप तो अपनी कर रहे हो। बोलो बात तो पूरी कर दो। बोलो वो तो मुझे ही पता चल रहा। बोलो खूब बोलो। 20 फर्म बनाई है उसने, आधार कार्ड पे एड्रेस चेंज करके। तो आप जैसे व्यापारियों को सर्च कर रहे हो कि चलो 8,000 में 15-20 ही सही,
ये जो फर्जी आधार कार्ड बनाने वाला गैंग सक्रिय है, ये चुनाव में भी पकड़ा था कप्तान साहब ने। इन लोगों को भी तो पकड़ो जो साइबर क्राइम करके। व्यापार मंडल के अध्यक्ष विजेंद्र पंसारी ने बताया कि अफसरों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जनपद में 20 बोगस फर्में चिन्हित की गई हैं। बोगस फर्मों की ही जांच होगी, किसी व्यापारी का कोई उत्पीड़न नहीं होगा। अधिकारियों ने ये आश्वासन दिया है कि हम जो चिन्हित 20 व्यापारी हैं सिर्फ उन्हीं की जांच करनी है। उसमें भी हमको रजिस्ट्रेशन के कागज और उनका बोर्ड चेक करना और व्यापार हो रहा नहीं हो रहा ये चेक करना है। उसके अलावा हम कोई इसके अतिरिक्त कोई जांच नहीं करनी। सिर्फ जो 20 व्यापारी चिन्हित हैं उन्हीं की पूरे ज़िले में जांच होनी है। हमने कहा कि यदि वास्तव में कोई बोगस व्यापारी है उसके लिए हम कोई सहयोग नहीं करेंगे। अन्यथा यदि व्यापारी अपने स्थल पर वो कार्यकर्ता मिलता है तो उसकी आप उत्पीड़न नहीं करोगे, अन्यथा हम आपका सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे।